और व्यवस्थित बैठ जाएंगे। सुंदर आगे ना, सुंदर आगे ना, मरुक में आना, कुर्सी ले लो सर, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। हाँ, आपने वो आगे पापा जी, पापा जी, हाँ, पीछे वाले आप आ जाओ। आप अरे बेटा भाई भैया को कुर्सी लगा दे। अरे भैया इधर 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 बैठो, सब जाके बैठ एक साथ बैठो। अरे देखो बस 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 चलिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए और पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आप सभी को पता है नरेगा वाले सब परिचित है, जयकारा कैसे लगाना है। हम सभी को कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष जाना है, सिद्धशाला है। और सिद्धशाला कहाँ पर है? नीचे ऊपर? सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? दोनों हाथ, ठीक है। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। इंद्रा संवेद शिखर की जय। उपाध्यक्ष सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की शाखा नरेगा मंडी स्थानक में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष में 2551वां
बस चल रहा है। जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी थी, उसी वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। जो हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें दिया, उसी का हम जो है जानने को समझने के लिए बैठे हुए हैं। चार पंक्तियों के माध्यम से किसी ने कहा है, हमने मनुष्य जीवन पाया है और मनुष्य जीवन पा करके हमने क्या किया। तो उसने जग में जब से आया है, पुण्य और पाप रसाया है। जग में जब से आया है, पुण्य और पाप रसाया है। धर्म नहीं कर पाया है, धर्म नहीं कर पाया है। आत्मधर्म जब पाओगे, नरभव सफल बनाओगे। आत्मधर्म जब पाओगे, नरभव सफल बनाओगे। मुक्ति मानव का हो, मुक्ति मानव का सुलक्ष्य कहाए रे। जीवन है आने की भूल कब मिट जाए रे। जीवन है आने की भूल कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है आने की भूल कब मिट जाए रे। जीवन का निर्वाह करो, जीवन का निर्वाह करो। जीवन का निर्वाह करो, जीवन का निर्वाह करो। निज आत्म कल्याण करो, निज आत्म कल्याण करो। इच्छाएं जो जीतेगा, सुखमय जीवन बीतेगा। इच्छाओं को जीतेगा, सुखमय जीवन बीतेगा। खुशियों से जीवन हो, खुशियों से जीवन उसका भर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सुंदर पंक्तियां। तो जग में जब से आया, ये जग, ये संसार, तीनों लोग जब से आया है, क्या किया, तब से जो है पुण्य पाप आदि को नष्ट। व्यक्ति पुण्य अधिकार को भूल गया। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति धर्म करता है तो पुण्य का जन्म होता है, तो धर्म नहीं कर पा रहा। व्यक्ति जो है इतना जो है बिजी रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि वह जो है क्या होता है, धर्म नहीं करता। इसने कहा धर्म कर्म को आलसी, धर्म कर्म को आलसी, भोजन को तैयार। क्या बोले? धर्म कर्म को आलसी, भोजन को तैयार।
जो है नरों को बार बार धिक्कार। बोले बार बार धिक्कार। कुछ लोग जो होते हैं धर्म की भी बोलते हैं, भैया चलो ये मंदिर जाना है, कोई पूजा पाठ करना है, कोई पाठ करना है, कोई समय करना है, ध्यान करना है, उसकी आलसी धर्म कर्म की आलसी, अच्छे कर्म करने की आलसी, कल करने की क्या करेंगे, जैसे मैं कल आया हो सकता है बहुत से लोग कल आज कर लेंगे, और हो सकता है बहुत से भी जो आज नहीं कल कर लो, वो कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं, बस ऐसे निकलता, बस समय निकलता है। तो धर्म कर्म के लिए व्यक्ति आलसी है हर समय, जब भी उसे वो बाद में करेंगे, अभी तो बहुत समय है, बड़ा है, कर लेंगे, और समय निकल जाता है, लेकिन वो धर्म नहीं करता। खाने को तैयार, जब कोई कहीं भी जो भोजन की बात चली तो व्यक्ति तुरंत तैयार है, सारे काम को छोड़ करके तो तैयार। लोग बिजी नहीं है, बिना उसके और कोई काम है तो वो उसकी तैयार। अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं, खाती तो आज नहीं क्या, जब साधु संत उपवास करते हैं या भोजन को गए, आहार के लिए गए और आराम नहीं हुआ, अंतराय हो गया, यही तो विचार करते हैं कि हम अनादिकाल से खाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तृप्त नहीं हुए, हमारा अधिकांश समय, 24 घंटे में अधिकांश समय हमारा कहाँ जाता है, या तो खाने में, या बनाने में, या जो है वो उसकी जो है तैयारी करने में, उसकी व्यवस्था करने में। ये ना बोले सुबह से लेकर के हम शाम तक क्या करते हैं, खाने की व्यवस्था में लगे थे। कैसे खाने की व्यवस्था हो उसके ऊपर व्यापार करते हैं, क्या करते हैं, खाने की जो है व्यवस्थाओं के लिए, सामग्री के लिए क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, सुबह से लेकर व्यापार करते हैं, सबसे ज्यादा कौन व्यापार करते हैं सुबह, और फिर भी जो है व्यक्ति फिर भी नहीं खा पाता। खाने के समय बना, खाने की जो मतलब व्यवस्था में ये महिला में इनका सारा समय कहाँ जाता है, रसोई में। सुबह से प्रारंभ हुआ, उठे सो करके और वो चालू हो जाता है, और जब तक सोते नहीं तब तक वो, अब मान लीजिए घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 का जो है उठने का समय अलग है, अंतर पहले सभी लोग एक साथ उठते थे, एक साथ फ्रेश होते थे जो भी, और एक साथ नाश्ता जो भी करते थे, एक साथ करते थे, एक साथ अलग अलग उठ रहे, अलग अलग अपने फ्रेश होते, अलग अलग नाश्ते करते, नाश्ते में भी अलग अलग वस्तुओं का नाश्ता, बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई 4 लोग हैं, 4 की अलग अलग डिवाइड है, और 4 का अलग अलग टाइम है, नाश्ता कराते कराते जो है 11 बज जाते हैं, 10-11 बज जाते हैं, अब उसका
फिर भोजन की तैयारी में चालू हो जाती है। भोजन की तैयारी चालू हो जाती है। अब फिर वो 4 लोग की अलग अलग डिमांड, तब उनके लिए भी जो है समय क्या होता है पूरा। और सभी का बस समय खाने का भी अलग अलग है। कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 1 बजे खा रहा है, कोई 3 बजे खा रहा है। जैसे उससे जो निपटे फ्री हुए, 1 आध घंटे का समय मिल गया आराम करने को, तो बर्तन वाली का इंतजार करना, सफाई वाली का, तो उसमें खड़े रहो, उसका इंतजार करिए और फिर शाम को फिर चालू हो जाएंगे। शाम को फिर जो है शाम को भोजन की तैयारी प्रारंभ हो जाती। फिर जो है फिर चारों के लिए अलग अलग भोजन, अलग अलग टाइम। कोई 6 बजे का, 5 बजे खा रहा है, कोई 6 बजे खा रहा है, कोई 8 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे आदि। एक पूरा समय एक इसी में चला जाता है। अन्यथा पहले के लोग क्या 10-10, 20-20 लोग होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी फ्री हो जाते थे। एक साथ लौटते हैं, एक साथ नाश्ता होता है, एक बार हो गया फ्री, उसको आप कुछ भी करो। भोजन का टाइम आया, एक टाइम एक साथ भोजन बना, एक साथ सब लोग भोजन करें। कोई डिमांड नहीं, जो एक बन गया वो सब। उसी प्रकार शाम को बना एक साथ फ्री, तो फिर काफी समय पूरा आप कुछ भी की जवाबदारी आराम कीजिए कर ले। लेकिन आज कुछ भी नहीं कर पाते क्या। तो इसलिए सारा समय और यदि समय बचा तो फिर चला गया बच्चा समय, तो उसको जाते हैं, वो भी जरूरी। लेकिन धर्म के लिए समय नहीं मिल पाया, तो धर्म नहीं कर पाया। बोले जब बचपन रहता है तो सोचता है जब हम युवा होंगे तब करेंगे, जब युवा होता है तो सोचता है वृद्ध होंगे तब करेंगे, और जब वृद्ध हो जाता है तो अब ना सुनता है, ना दिखता है, ना कोई शक्ति है, कुछ भी नहीं करता। निकल गया पूरा जीवन ऐसी निकल गया। जब से आया है पुण्य पर पाप नसाया, धर्म नहीं कर। आत्मधर्म जब पाओगे, यानी जब संत जन जो है वो क्या करते हैं, आत्मधर्म को पाते हैं। आत्मधर्म को पाने के लिए साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, संयम को धारण करते हैं, साधुओं के जो है समागम में बैठते हैं और उनसे जो है जिनवाणी को पढ़ते हैं, आगम को पढ़ते हैं। तभी जो है आप में जो है धर्म को पाता। साधु संत वर्षों वर्षों साधना करते हैं, तभी वह जो है आत्मधर्म को पा पाते हैं। और जो आत्मधर्म को अप्पा सो परमप्पा, क्या अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जिसने आत्मा को जान लिया, समय सारा ग्रंथों में लिखा है, आत्मा को जान लिया, सब कुछ जान लिया। और आत्मा को नहीं जाना तो किसी को भी नहीं जानते। आत्मा को जान लिया, आत्मा को समझ लिया, आत्मा को जो है लीन हो गया, तो आपने सब कुछ पाया। आत्मधर्म जब पाओगे नर जन्म सफल। ग्रंथ में लिखा है, मुनि व्रत धारे अनंत बार के पत्र पिजावे, ने पैन जे आत्म ज्ञान विदाता लेस ना। ये जीव
एक बार नहीं अनेक बार मुनि बन जाता है, साधु बन जाता है, लेकिन बोले कहां तक जाता है? देवक तक जाता है, 9वें गिरिवर आदि तक चला जाता है, लेकिन पहले जो आत्मज्ञान, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्म ध्यान नहीं हुआ, आत्म में लीन नहीं हुए, तो मुनि बनना नहीं बनना व्यर्थ। उसने आत्मज्ञान कर लिया, उसका जन्म सफल हो गया, फिर वो उसे परमात्मा बनने में देर नहीं लगती है। बोले उत्कृष्ट कल कहीं बैठे थे, किसी ने पूछा कि ध्यान कितना कर सकते, कितनी देर कर सकते? तो उत्कृष्ट ध्यान यदि कोई कर सकता है तो उत्तम संयमस्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मंत्र बहुत। आचार्य उमा स्वामी मुनिराय ने तत्वासुर को लिखा है, तत्वासुर ग्रंथ में उत्तम एकाग्र चिंता, यदि हम उत्तम रूप से अपने चित्त को एकाग्र कर देते और संयमी मुनिराज ऐसी यदि वो ध्यान करते हैं तो उत्कृष्ट शरण वाले मुनिराज अंतर्मुख और अंतर्मुख कितना होता है? 48 मिनट से का जो मुहूर्त होता है, और मुहूर्त की जो अंदर होता है वो अंतर्मुख, मुहूर्त की कुछ कम वो अंतर्मुख। तो ऐसे जो अंतर्मुख तक उसके ध्यान कर लेता है साधु, तो वह उसी समय मोक्ष कर सकता, उससे निर्विकल्प ध्यान के ध्यान शुरू कर। और यदि उतना भी नहीं तो थोड़ा अभी उससे थोड़ा कम भी कर लिया तो भी कर लेना, और यदि वो नहीं किया तो फिर जन्म सफल होने वाला नहीं। तो उसके अंतर्मोह ने आत्म ध्यान कर लिया तो निश्चित ही हम परमात्मा, जितने भी हमारे परमात्मा ने सभी ने जो आत्म ध्यान किया, निर्विकल्प ध्यान किया, वेद विज्ञान किया और मोक्ष किया। बोले हमें अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए, लक्ष्य को हम कभी ना भूलें। हमारा लक्ष्य क्या है, इसको हमें ध्यान रखना है। बोले मानव जीवन का लक्ष्य है मुक्ति पाना, यही शुभ लक्ष्य है। अन्यथा जो है हम इसको भूल जाते हैं, जो अशुभ लक्ष्य होते हैं, पापकारी जो पाप रूप जो लक्ष्य होते हैं, हम उस लक्ष्य की ओर में जो है क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, जुड़ जाते हैं और सब कुछ छोड़। तो इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य हो कि मुझे यदि मनुष्य जन्म मिला है तो मुक्ति को प्राप्त करना है, यही सब लक्ष्य हो, मुक्ति को नहीं, मुक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, भुक्ति का नहीं। अन्यथा व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भुक्ति के उसमें लक्ष्य क्या करना है, ये बस ये करना नहीं, मुक्ति का लक्ष्य होना है। यही शुभ लक्ष्य है, यही श्रेष्ठ है, यही महान है, बाकी तो सब ठीक ठाक। जीवन मिला है तो उसका निर्वाह करना है। क्या करना है, जीवन का निर्वाह करो, निर्वाह करो अच्छी तरह। निर्वाह तो होता है लेकिन एक अच्छी तरह से होता है, धर्म के साथ निर्वाह होता है, एक अधर्म के साथ निर्वाह होता है। जिसको जन्म होता है, उसका जीवन होता है, उसकी मृत्यु भी होती है, वो भी जीवन जीता है और हम भी जीवन जीते हैं। जीवन को जीना है तो निर्वाह की, सम्यक निर्वाह की। और निर्वाही क्या
जीवन का निर्माण भी कीजिए, निर्माण जीवन को श्रेष्ठ बनाए, उत्कृष्ट बनाए। ऐसे नहीं कि जैसे कीड़े मकोड़े जो है जीते हैं वैसे हम जी रहे हैं, जैसे नारकी जीते हैं वैसे हम जी रहे हैं, जैसे निगुदिया जीते हैं वैसे हम जी रहे हैं। और नहीं, जीवन का श्रेष्ठ निर्माण। जैसे हम जो है घर अपना घर का निर्माण करते हैं, व्यापार का निर्माण करते हैं और अन्य वस्तुओं का, उसी प्रकार हमारे अपने जीवन का भी निर्माण, तभी हमारा निज आत्म कल्याण होगा। जब तक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला। इच्छाओं को जो जीतेगा सुखमय जीवन। आज व्यक्ति दुखी क्यों है? आज व्यक्ति दुखी क्यों है? वो इसलिए दुखी है, वो इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे पास जो है वस्तु नहीं है, वस्तु है लेकिन उसका उपयोग नहीं करा, लेकिन और प्राप्त हो जाए और मिल जाए इसलिए दुखी। अथवा हमारे पास वस्तु हो ना हो इसलिए दुखी नहीं है, दूसरे के पास वस्तु है इसलिए उस दूसरों के पास क्यों है इसलिए दुखी। आपने देखा होगा भगवान हमारे इतने भगवंत हैं, उनकी मूर्ति होती, मूर्त होती, उनकी जो मूर्त होती है कि आप जब सामायिक करते तो हमारी मूर्त कैसी होती है? नासा दृष्टि सुंदर कैसी होती है? नासा दृष्टि, हमारी दृष्टि नास नाक पर होती, नास प्लस आशा, या ना प्लस आशा, ना पर किसी प्रकार की आशा नहीं है, वो नासा दृष्टि। अंधा तो कितनी सारी आशा, कितनी इच्छाएं जीवन में पैदा कर, जन्म होते ही हम अनेक प्रकार की इच्छाएं पूर्ति कर देते हैं, और यदि हमने इच्छा बनाई और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो आगे हम कल्पना करते हैं कि क्या हमारे बच्चे होंगे, क्या होंगे, हमारे बच्चे होंगे और हम बच्चों को ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो बच्चा हमारे साथ ऐसा करेगा। कितनी सारी इच्छा है, आशा बोले। जहां आशा होती है वहां नियम से निराशा भाई क्या होती है? जहां आशा होती है वहां निराशा होती है। और यही कारण है हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने संतों ने जान लिया कि जहां इच्छा होगी, जहां आशा होगी वहां निराशा होगी। इसलिए हमें कोई इच्छा ही नहीं करना, क्या किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं करना, इसलिए निराशा है। और आप क्या करते? इच्छा करते, आशा करते कि हमारा बेटा ऐसा होगा, वो हमारे साथ ऐसा करेगा, हमारी बेटी होगी वैसा करेगी, हमारे बड़े होंगे वैसा करेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है तो कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो इसलिए बोले हमें इच्छाएं बढ़ाना नहीं है, इच्छाओं को जो है सीमित करना है या इच्छाओं से परे होना है। किसी ने पूछा कि दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? तो जहां पर सांसारिक वस्तुओं की ना इच्छा समाप्त हो जाए, विषय भोगों की इच्छा समाप्त हो जाए, रुपया पैसा धन दौलत की इच्छा समाप्त हो जाए, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा समाप्त हो जाए,
वो ही वास्तविकता में दीक्षा। संत महापुरुष सारी इच्छाओं को जो है जीत लेते, इसलिए वो जितेंद्रिय हैं, जितेंद्र हैं, जिनेंद्र हैं, तो उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। और जो इंद्रियों को जीत लेता है वो ही जीवन में क्या होता है, सुख मिलता है। अनंत सुख की किसे प्राप्त होती है? अनंत सुख किसे मिलता है? अनंत सुख उसी मिलता है जिसने इच्छाओं को जीत लिया। और जो इच्छाओं को जीतता नहीं है, इच्छाओं को बढ़ाता ही रहता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख मिले, तो इच्छाओं को रोक लेना, इच्छाओं को कम कर देना, इच्छाओं को नष्ट कर देना। क्या कर देना? इच्छाओं को नष्ट कर देना, तो आपको सुख मिलेगा। फिर दुख नहीं रहेगा, तो सुख मिलेगा। और जहाँ इच्छा रहेगी, इच्छाओं को जो जीतेगा सुखमय जीवन बीतेगा। संत है कोई इच्छा नहीं, इसलिए क्या है? सुखमय जीवन। न सुबह की चिंता है, न कोई शाम की चिंता है, न दिन की चिंता है, न रात की चिंता है, कोई चिंता नहीं, कोई, क्योंकि कोई इच्छा नहीं, कोई चिंता नहीं, इसलिए जो है उनका सुखमय जीवन। सुबह से लेकर शाम तक अनेक इच्छाएं हैं और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए दुखी परेशान। हम अपने जीवन में श्रेष्ठ बनाना है, तो जीवन का सम्यक निर्वाह करें, सम्यक निर्वाह करें। और केवल निर्वाह ही ना करें, केवल निर्माण ही नहीं करें, अथवा निर्वाण को भी प्राप्त करें। क्या करें? जीवन के निर्माण भी करना है। निर्माण और एक निर्माण, क्या? पहले हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और फिर वो निर्माण की ओर बढ़ते हैं और फिर आगे निर्वाण प्राप्त करते हैं। और जो निर्वाण को प्राप्त लेता है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती है, सुख ही सुख भर जाता है। और ऐसा सुख जो शाश्वत सुख है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसा है अनंत अनंत, जिसे कितना भी समय मिल जाए तो नष्ट होने वाला नहीं है। तो ऐसे उस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, तभी यह जीवन का निर्वाह हो सकता, निर्वाह हो सकता। अन्यथा हम संसार में भटक रहे और भटकते ही रहेंगे। और बस जीवन मिला, फिर कुछ मिला, फिर कुछ मिला, ऐसी जो है परिवर्तन होता है। अनंत काल तक संसार में भटकते रहेंगे। और जो जीवन को श्रेष्ठ मार्ग लगा देता है, संतों के मार्ग लगा देता है, भगवंतों के मार्ग लगा देता है, तो उससे जो है उसका कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद को प्राप्त, सिद्धत्व पद को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करता है। समय हो रहा है, हम सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, महान बनाए और इस जीवन की सार्थकता को सबने अपना आत्म कल्याण करें। इसी भावना से गुरु बाबा वीर भगवान की जय, गुरु उपाध्याय अशोक सागर जी महाराज की जय। अभी हमारा समय की प्रार्थना की है और शहर भी नेपाली के लोग हैं, सभी की अपनी भावना है और सभी की भावना को ध्यान रखते सबकी भावना को ध्यान रखते
समय